बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, कभी आपने ये सोचा है कि ज़मीन की तरफ जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को फ्री छोड़ते हैं तो वो ज़मीन की तरफ जो है वो क्यों गिरता है? मिसाल के तौर पे एक बॉल है अगर, तो उसको हम हवा में फ्री छोड़ देते हैं तो वो हमेशा नीचे को क्यों आता है? या क्या कभी आपने ये सोचा है कि अर्थ जो है वो सन के गिर्द कैसे रिवॉल्व कर रही है? या कभी आपने ये सोचा है कि मून जो है वो अर्थ के गिर्द कैसे रिवॉल्व कर रहा है? अगर आपने ये कभी नहीं सोचा तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए। आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। तो थोड़ा सा अपने दिमाग पे ज़ोर डालें और इस बारे में सोचें कि ऐसा क्यों होता है। अच्छा चलें, आप ज़ोरबाज में डालिएगा, हम पहले इस पे बात कर लेते हैं। इसके बारे में न्यूटन ने सबसे पहले सोचना शुरू किया कि अर्थ जो है वो सन के गिर्द क्यों रिवॉल्व करती है, या मून जो है वो अर्थ के गिर्द क्यों रिवॉल्व करता है। इसके बारे में वो सोच रहा था, अपने दिमाग में ये उसके ये क्वेश्चन चल रहा था। तो वो ना किसी जगह पे बैठा हुआ था जहाँ पे एकदम से ट्री से ना एप्पल ऐसे नीचे को गिरा और उसको उसने ऑब्ज़र्व किया कि एप्पल जो है वो खुद बहुत नीचे को कैसे आ गया। तो उसके दिमाग में पहले ही एक सवाल चल रहा था कि अर्थ जो है वो सन के गिर्द कैसे रिवॉल्व कर लिया है। साथ ही उसके दिमाग में ये भी एक क्वेश्चन आ गया कि एप्पल जो है वो नीचे को क्यों गिरा। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उसने क्या किया, उसने इसके बारे में भी ऑब्जर्वेशन जो है वो शुरू कर दी। और करते 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 उसको ये पता चल गया कि एप्पल जो है वो अर्थ की तरफ क्यों आता है, या कोई भी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की तरफ क्यों आता है। और साथ ही साथ उसे ये भी पता चल गया कि अर्थ जो है वो सन के गिर्द रिवॉल्व कैसे करती है, या मून जो है वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कैसे करता है। तो इसमें उसने काफ़ी सारी ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन से ये नतीजा निकाला कि इसके पीछे ना एक फोर्स होती है जो जिससे ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उस फोर्स को उसने नाम दिया ग्रेविटेशन का। तो ग्रेविटेशन जो है ये एक ऐसी फोर्स है जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये सिर्फ अर्थ की बात नहीं मैं कह रहा कि अर्थ के साथ ही ऐसा होता है, या सन अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, मून जो है वो सन के गिर्द अर्थ रिवॉल्व कर रही है, और मून जो है वो सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। अच्छा, अब जो एप्पल है वो तो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व नहीं करता, वो तो अर्थ की तरफ घिर पड़ता है। तो अब इन सारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं इनमें एक चीज़ जो कॉमन मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या है कि ग्रेविटेशन की वजह से ऐसे होता है। अब रिवॉल्विंग कैसे ग्रेविटेशन की वजह से होती है और अट्रैक्शन कैसे होती है, ये सब कुछ हमने जो है वो डिस्कस करना है इस ग्रेविटेशन वाले टॉपिक में, जो कि आपकी बुक में 9th क्लास की बुक में चैप्टर नंबर 5 है। तो इस चैप्टर में काफ़ी कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा जिसके बारे में आपके पास पहले शायद इन्फॉर्मेशन ना हो। तो हम इस पे जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें हम सीखने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि ग्रेविटेशन जो है वो किस तरह से एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के गिर्द रिवॉल्व कराती है, ये भी देखेंगे। और ये जो ग्रेविटेशन की फोर्स होती है ये कितनी होती है दो ऑब्जेक्ट के दरमियान, ये भी हम देखेंगे। तो जो आने वाले टॉपिक्स हैं वो बड़े एक्साइटिंग हैं, उनमें काफ़ी सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो आप इन वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे देखते रहेंगे, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, अंडरस्टैंड करने को मिलेगा, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। तो अभी जो हमारे पास फाइनल कंक्लूजन इस छोटी सी डिस्कशन का निकला वो क्या निकला
कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट होता है, और जिस फोर्स की वजह से होता है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, या सिंपली ग्रेविटेशन कहते हैं। और ये कोई से भी दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में हो सकती है। कोई से भी दो, कोई से भी दो का मतलब क्या है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो ये मेरे और ये इस कैमरा के दरमियान भी ये अट्रैक्शन की फोर्स है। इसी तरह से हमारे इर्द गिर्द और भी जो चीज़ें हैं उनकी भी आपस में और हमारी उनके साथ भी अट्रैक्शन की फ़ोर्स है। लेकिन ये अट्रैक्शन की फ़ोर्स जो है ये हमें फ़ील नहीं होती आम तौर पे। ये क्यों फ़ील नहीं होती ये भी हमने पता करना है, लेकिन ये श्योर है कि ये फ़ोर्स होती ज़रूर है। तो हम इसके बारे में आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ यही है कि कोई से भी दो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जिस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशन। आई होप आपको इसकी समझ आई है। तो इंशाल्लाह अगले टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।